बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। 1 महीने से ईरान के साथ जंग जारी है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया है। आसानी से ईरान से हम तेल ले सकते हैं। ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए। जंग में ईरानी सेना पूरी तरह खत्म हो गई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को हमने बर्बाद कर दिया। 47 सालों से ईरान ने अमेरिकी लोगों को निशाना बनाया। ईरान का परमाणु बम नहीं बनाने देंगे ईरान को। हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। ईरान की तमाम लीडरशिप मारी गई है इस ऑपरेशन में। Tonight I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. बहरीन में यूएस बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएस बेस पर हमला किया है। ईरान के हमले में यूएस बेस को भारी नुकसान की खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। यूएस बेस को बहरीन में टारगेट किया है बैलिस्टिक मिसाइलों से। थोड़ी देर पहले ही जब ट्रंप ने संबोधन दिया था तो कहा कि बहरीन और कुवैत ये सब देश अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। बहरीन में यूएस बेस को टारगेट करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ईरान की ओर से, और नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जो ड्रोन मिसाइल या फिर जो भी लॉन्चर से छोड़े जा रहे रॉकेट, वो वहां पर अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव मित्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाह रही हूँ, बहरीन में लगातार अभी भी हमले हो रहे हैं, वो भी अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है ईरान, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि हमने उसकी मिसाइल पावर को खत्म कर दिया, ड्रोन पावर को खत्म कर दिया, नेवी को एकदम खत्म कर दिया। इतना सब करने के बाद भी अगर ईरान सामने तटस्थ खड़ा हुआ है तो ये माना जाए कि वाकई ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया इस बार। हाँ बिल्कुल, देखिए ईरान ने जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके वजह से वो अभी भी हमले कर पाने में सक्षम है। लेकिन एक बात हमको समझने की आवश्यकता है और ये मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमले हुए हैं और खास करके जो कल का इस्फहान पे हमला हुआ था, उससे ईरान की मिसाइल क्षमता को बहुत ज्यादा क्षति हुई है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर एक के पास जो आपकी ताकत है वो लिमिटेड होती है, हर चीज फाइनाइट है और इस वजह से ये देखना पड़ेगा कि उनको ऑलरेडी कितना नुकसान हो चुका है। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान उनकी नेवी और एयरफोर्स को पहुंचाया है तो मुझे लगता है वो बिल्कुल इस बात में काफी सच्चाई, काफी दम है, क्योंकि ईरान की नेवी और एयरफोर्स, हालांकि वो बहुत ज्यादा बड़ी नेवी नेवी थी ना एयरफोर्स थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान मिलिटरीली बहुत ज्यादा वीक हो गया है, इसमें कोई संदेह मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि 12,000 हमले उन्होंने किए हैं और 12,000 हमलों के पूरे 32 दिन के दौरान ईरान के पास दिखाने के लिए क्या है? सिर्फ एक F-35 का गिराना, एक या 2 एवेक्स को खत्म करना। इसका मतलब यह है कि बाकी जो 11,999 हमले हैं वो बेधड़क वहां पर हुए हैं, तो बहुत नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है। जिस प्रकार की आर्थिक कंडीशन अमेरिका की है वैसी आर्थिक कंडीशन ईरान की नहीं है, तो जो रेकुपरेशन की जो उनकी काबिलियत होती है उनको दोबारा तैयार करने की, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये बात बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने 3 Ds का जो मैं अक्सर कहा करता हूं, डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज एंड डिस्पर्स, तो उन्होंने अपने काफी एसेट्स को डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज और डिस्पर्स करके रखा हुआ है। इसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं अभी भी जिनके पास अपनी खुद की मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस हैं, वो हमले कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान को मिलिटरीली बहुत जबरदस्त नुकसान इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुआ है। इजराइल की एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, मैं इजराइल की बात कर रहे हैं। इस पूरे संघर्ष में मुझे कहीं ना कहीं एक लाइन बताऊंगा प्लीज। इस पूरे संघर्ष में कहीं ना कहीं इजराइल अपना ध्येय प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिपॉइंट एजेंडा इजराइल का था कि वो टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। ईरान की मिलिट्री पावर बहुत वीक हो गई है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है
और दूसरी बात, जिस प्रकार से लातिनी नदी तक उन्होंने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश करी है, हमास लगभग खत्म है, हिजबुल्लाह को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया है, तो इजराइल कहीं ना कहीं इसमें से विक्टर नजर होता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध चल रहा है 32 दिन से, तो आपके ऊपर ही नुकसान होगा, ये सब जानते हैं, तो ये नुकसान उनके ऊपर भी हुआ है, लेकिन एक भी इजराइल का जहाज गिरते हुए हमने नहीं सुना। तो जितने भी हमले 12-13 हजार उन्होंने किए हैं, सब सक्षम वहां जाकर के सही निशाने पर बैठे हैं। अपने लक्ष्य को बहुत जबरदस्त है। मैं लौटूंगी सर, प्रभाव, मैं लौटूंगी सर, लाभ इजराइल को आप हिजबुल्लाह का जिक्र कर रहे थे, एक बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। हाइफा की ओर हिजबुल्लाह की ओर से कई मिसाइलें दागी गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। इजराइल पर एक और जहां देखिए ईरान के भी हमले हो रहे हैं। हाइफा को लगातार पहले दिन से ईरान भी टारगेट कर रहा है, पोर्ट सिटी को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को लगातार हमलों से दहलाया जा रहा है। अब एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करना, ईरान की तरफ से तमाम मिसाइलें एक साथ छोड़ी जा रही है, तमाम ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, लिहाजा जो इंटरसेप्शन नहीं हो पाता है मिसाइलों का या ड्रोन का, वो जहां भी अपने लक्ष्य को भेजते हैं बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी खबर, इराक के कुर्दिश ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ है। यूएस बेस और ईरान विरोधी संगठनों पर अटैक किया गया। ईरान ने कुर्दिश ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है। जोरदार धमाके के बाद वहां पर आग लगी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान हमले में कोई कमी नहीं कर रहा है। अमेरिका के अपने दावे हैं, लेकिन ईरान की अपनी रणनीति है जिसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि 47 साल से ईरान अमेरिकी लोगों को टारगेट कर रहा था। 47 सालों से ईरान हमें परेशान कर रहा था, अमेरिका के लोगों को टारगेट कर रहा था। अब हमने अमेरिका के भविष्य जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, यानी कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन था वो बहुत जरूरी हो गया था। क्या कुछ कहा है, सुनिए। This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. भार्गव मित्रा सर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। सर, जब ट्रंप ये कहते हैं कि 47 सालों से वो अमेरिकी लोगों को निशाना बना रहा था, जो पिछले राष्ट्रपतियों ने गलती की वो हमने सुधारी है और हम उसी गलतियों को सुधार रहे हैं। हर एक राष्ट्रपति पर 47 सालों से अब तक के कार्यकाल पर सवाल उठाना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ट्रंप जो है वो किस तरीके का प्रेसिडेंट। देखिए, जब से ट्रंप 1.0 हो या ट्रंप 2.0 हो, उनका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उन्होंने क्या गलत किया उसको हाईलाइट करते हैं। और एक अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि इसका विश्वास करती है, तो उसी के बेसिस पर ट्रंप जीतते हैं। तो इस टाइम पे ये बोलना कि किसी ने कुछ किया नहीं है, ये उनकी एक नीति का हिस्सा है, क्योंकि जो अमेरिकन पब्लिक है उनको सुन रही है, उनको भी तो विश्वास दिलाना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने सालों से अमेरिका के खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो एक विश्वास दिलाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को। और ध्यान रहे कि मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में आने वाले हैं, तो पॉलिटिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस युद्ध का क्या नतीजा होगा। यदि अमेरिका इसमें जीतता है, अब जीतने का मतलब क्या है ये भी बाद में डिसाइड होगा कि एक्चुअली जीतने का मतलब क्या है। तो यदि जीत गया तो इसके बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं ट्रंप को। तो ट्रंप पॉलिटिकली भी इसको कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस टाइम पे इस वॉर को जस्टिफाई करना
भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रम्प के लिए। वो किस तरीके से वोटर्स के पास जाएंगे, या मिड टर्म इलेक्शंस में, या आने वाले 28 में जो कुछ चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, उसकी तैयारी जो है वो कुछ अभी ही से करने शुरू कर दी उन्होंने। तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये वाला वॉर। सर, एक ऐसा महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, मैं इसी पर आके चर्चा करूंगी कि अगर वो जीत गए, वो क्या पैमाने होंगे, वो कौन से लक्ष्य होंगे जिनको हासिल करने के बाद ट्रंप कह पाएंगे कि अब हम जीत गए। हालांकि वो काफी दिन से कह रहे हैं कि हमने सब हासिल कर लिया, हम जीत गए, लेकिन अभी भी वो कहते हैं, लास्ट लाइन वो छोड़ जाते हैं कि लक्ष्य हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।